तुम कभी नहीं बदलोगे, भले तुम कितनी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देख लो, अगर तुम ये 5 हैबिट्स फॉलो नहीं करते। जेंटलमैन्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 हैबिट्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को गारंटीड फिक्स कर सकते हो। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फिक्स कर पाओगे, लेकिन आप तभी ऐसा कर सकते हो जब आप इस वीडियो को पूरा देख पाओगे, क्योंकि सिर्फ ये 5 हैबिट्स आपकी लाइफ को गारंटीड चेंज कर सकती है। अगर आप चेंज करना चाहो, अगर आप बार बार इस चीज को भूल जाते हो कि तुम्हारे लिए चेंज होना कितना इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो चलती चली जाएंगी और आप कभी भी चेंज नहीं होंगे। बिकॉज हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट किसी चेंज से नहीं आती। हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट जब आती है जब हम खुद को चेंज करते हैं। सो चेंज योरसेल्फ। पहली हैबिट है नॉन नेगोशिएबल, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क्स या ऐसी एक्टिविटीज करना जो एसेंशियल है, उन्हें हर दिन कंप्लीट करना बिना कोई एक्सेप्शन के। मेरे कहने का मतलब ये है, आप अपने दिमाग में उन चीजों को सेट करो जो आपको पूरे दिन में करनी है। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो सुबह जल्दी उठो। आपको पूरे दिन में 45 मिनट्स वर्कआउट करना है, तो उसे करो। अपने लिए गोल्स सेट करना और उन पर पूरे फोकस के साथ काम करना, जो भी आप करना चाहते हो उसे जरूर करो। कभी भी अपने इंपॉर्टेंट काम को मत टालो, और ऐसा करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन इंसान बनना होगा, और एक डिसिप्लिन इंसान बनने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा बिना किसी बहाने के। आपको अपने लिए 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज या वर्कआउट करना ही करना है। आपको बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है। तुमको दिन में और रात को 1 घंटे बुक रीड करनी है। आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको 4 आवर्स तक हार्ड वर्क करना है। मतलब उन चीजों पर पूरे फोकस के साथ काम करो। और आपको रात में जल्दी सोना है ताकि आप सुबह जल्दी उठ सको और तुम पूरे दिन एनर्जेटिक फील कर सको। लेकिन तुम ये सब नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। ये स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन जब तुम इसे पूरे सीरियसनेस के साथ फॉलो करोगे, देन धीरे धीरे आगे बढ़ने पर चीजें आसान होती जाएंगी। सेकेंड हैबिट है 80-20 रूल। इन्वेस्टिंग मोस्ट ऑफ योर एनर्जी एंड टाइम ऑन स्पेसिफिक टास्क्स दैट क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट एंड मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपको ऑप्शन दिया जाए गेम खेलने का, पार्टी करने का, या शॉर्ट्स या रील्स वीडियो देखने का, और वही दूसरी तरफ तुमको ऑप्शन दिया जाए पढ़ाई करने का, बुक्स रीड्स करने का, या जो भी तुम्हारा गोल है उसके लिए मेहनत करने का, तो ऐसा क्या रीजन रहता है कि हर कोई पहले ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड रहता है, जबकि हर किसी को अच्छे से पता है अगर वो दूसरे ऑप्शन को प्रेफर करेगा या उसके लिए काम करेगा तो वो लाइफ में कहीं पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद भी हर कोई पहले ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड रहता है। तो इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? तो इन सारी चीजों के पीछे जो रीजन है वो है डोपामीन। हम अपने दिमाग में डोपामीन की वजह से ही अलग अलग काम की प्रायोरिटी सेट करते हैं, यानी हम वह काम करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसे करते वक्त ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है। वह काम जिससे करने पर हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं, वह हमें ज्यादा मोटिवेट करते हैं और उसे हम पहले करते हैं। अगर ये रिवॉर्ड्स हमें तुरंत नहीं मिलते तो फिर हमें उस काम को करने का मन ही नहीं करता। बट वहीं अगर तुम वीडियो गेम खेलो तो उसके हर लेवल को क्रॉस करने पर तुम्हारे ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होता है। ये हाई डोपामिन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद हमें कम डोपामिन वाली चीज बोरिंग लगने लगती है, जैसे स्टडीज एंड वर्कआउट, क्योंकि ये काम हमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं देते। इससे ये हमारे माइंड में काफी कम डोपामिन रिलीज करते हैं और हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में भी सबसे नीचे आते हैं। डोपामिन हमारी लाइफ में बहुत असर डालता है। जैसे अगर ड्रग एडिक्ट की बात करें तो जब तक वह ड्रग्स लेता रहता है तब तक उसे काफी डोपामिन मिलता है। ड्रग्स उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है, यह जानते हुए भी वो उसे नहीं छोड़ पाता, क्योंकि नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल कामों में इतना डोपामिन नहीं मिलता है। सिमिलरली, लोग जंक फूड खाना ज्यादा एंजॉय करते हैं। उन्हें पता है कि वह हेल्थी नहीं है, क्योंकि उससे हाई डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए वो इसे चाहकर भी छोड़ नहीं पाते। इसी तरह बार बार फोन यूज करना या सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन चेक करना हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये हमें किस हद तक इफेक्ट कर रहा है ये तो तुम समझ गए होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स, यानी हाई डोपामिन वाली चीजों से छुटकारा। बट कैसे? इसकी शुरुआत धीरे धीरे करो। हफ्ते में 1 दिन बनाओ जिसमें तुम एक भी ऐसा काम मत करो जिससे तुमको इंस्टेंट प्लेजर मिले या हाई डोपामिन रिलीज हो, जैसे जंक फूड खाना, फोन चेक करना, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, मूवीज, टीवी सीरीज एक्सेट्रा। अब उस दिन तुम्हें करने हैं लो डोपामिन वाले काम, जैसे कोई स्किल सीखना, पढ़ाई करना, वर्कआउट या हेल्थी फूड खाना। वह काम जिन्हें करने में तुम्हें जोर आता है। ये सब काम तुम्हें इनिशियली जरूर बोरिंग लगेंगे, और हो सकता है कि तुम्हारा पूरा दिन भी बोरिंग ही जाए, बट ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद से तुम देखोगे कि ये तरीका एक्चुअल में काम कर रहा है। शुरुआत में तुम्हें 1 हफ्ते में 1 दिन रखना है, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन,
और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। इस डोपामिन डिटॉक्स के दौरान तुम अपने लिए एक रिवॉर्ड प्रोग्राम भी रख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम दिन भर तो काम नहीं कर सकते। सो लेट्स से 1 घंटे काम करने के बाद तुम खुद को 10 to 15 मिनट का एंटरटेनमेंट ब्रेक देते हो, यानी हाई डोपामिन वाली चीज करते हो। सो अगर तुम पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हो तो तुम 2 घंटे के लिए हाई डोपामिन वाली चीज कर सकते हो, जैसे यूट्यूब, वीडियो गेम्स। बट रिमेंबर, ये रिवॉर्ड सिस्टम तभी वर्क करेगा जब तुम डोपामिन का रिवॉर्ड काम पूरा हो जाने के बाद लोगे। इमेजिन अगर तुम सुबह सुबह उठकर यूट्यूब पर वीडियो देखने लगोगे तो उसके बाद तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अपने दिन की शुरुआत में ही हाई डोपामिन ले लिया। तो उसके बाद तुम्हें बाकी काम बोरिंग ही लगेंगे। इसलिए पहले काम फिर रिवॉर्ड। ये स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन जब तुम इसे पूरे सीरियसनेस के साथ फॉलो करोगे देन धीरे धीरे आगे बढ़ने पर चीजें आसान होती जाएंगी और एक के बाद एक तुम अपने गोल को अचीव करते जाओगे। तो ये था डोपामिन डिटॉक्स का पूरा प्रोसेस। हैबिट नंबर 4, प्लान योर डे द नाइट बिफोर। प्रोडक्टिव रहने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने दिन को प्लान करना। ये एक चीज आपकी लाइफ को गारंटीड चेंज कर सकती है। जब आप अपने दिन को प्लान करते हो तब आपको एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है। आपको क्लियरली दिखता है कि कौन सा काम है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आपका मन आसानी से इधर उधर भटकता रहेगा और तब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे और आप लेजीनेस और डिमोटिवेट फील करोगे, क्योंकि जैसा तुमने सोचा था वैसा तुम नहीं कर पाए। इसलिए हमें अपने दिन को प्लान करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग अपने दिन की प्लानिंग सुबह उठकर करते हैं, जिससे उन्हें चीज़ों को सेट करने में उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आपको रात में सोने से पहले अपने दिन की प्लानिंग करनी है, ताकि तुम ये डिसाइड कर पाओ कौन से ऐसे काम या टास्क्स है जो आपको अगले दिन करने हैं। इस हैबिट को फॉलो करके आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हो और आप प्रोडक्टिव बन सकते हो। हैबिट नंबर 5, डू समथिंग मीनिंगफुल। मतलब ऐसी मीनिंगफुल चीज करना जिससे आप लव करते हो, या जो आपको करना अच्छा लगता है। ये आपको खुद डिसाइड करना है वो ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना पसंद है। ये आपका कोई पैशन भी हो सकता है जिसे करके आप अपनी लाइफ में कहीं पहुंच सकते हो, जो आपको एक कामयाब इंसान बनाए, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना पसंद है तो आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, जिससे आप एक पैसिव इनकम भी कमा सकते हो। आपको ऐसे काम करने हैं जिससे आप एक अच्छा खासा अर्न कर सको। आई होप ये 5 हैबिट्स आपको समझ आई होंगी। अगर आप इन 5 हैबिट्स को फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो और खुद को गारंटीड चेंज कर सकते हो।